हेलो दोस्तों, कैसे हो? अच्छे तो नहीं हो। अगर ये वीडियो देखने के लिए आए हो तो फिर अच्छे नहीं हो, क्योंकि आपके माइंड में एक डिस्टर्ब चल रहा है। आपको बहुत सारी चीज़ों को लेकर के आप डिस्टर्ब हैं। आपके माइंड में कंफ्यूजन चल रहा है कि हमें नौकरी करना चाहिए या तो फिर बिजनेस करना चाहिए। वो चीज़ लेकर के लोगों के माइंड में बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं। तो आप अच्छे कैसे हैं? अच्छे नहीं है ना। जो लोग बेरोजगार हैं, जो लोग बेरोजगार बैठे हुए हैं, जिसके पास ये नहीं है, वो अच्छे नहीं हैं। तो यही चीज़ को आज हम दूर करने के लिए आए हैं। आज हम आपको क्लियर कर देंगे, तो आपको यहाँ से समझ में आने लगेगी कि नौकरी करना है या तो फिर बिजनेस करना है। नौकरी को अगर हम लेकर के चलेंगे या तो फिर हम नौकरी की अगर बात करें तो फिर वहाँ पर क्या होगा कि आप मुश्किल से मुश्किल 50,000, 60,000, 70,000, 80,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख मैक्सिमम इनकम आप नौकरी से इतना ही कर सकते हो। लेकिन नौकरी में एक अलग प्रेशर होता है, एक अलग दबाव होता है। नौकरी में आपका एक कोई मालिक होता है जो आपको ऑर्डर पे ऑर्डर पे ऑर्डर दिए जाते हैं कि आप ये करो ये करो। आप वहां से कुछ चीज क्लियर नहीं कर सकते हैं कि यहाँ पर हम ये करेंगे। नौकरी में वैसा नहीं है। आप ये चीज को अगर आप चाहेंगे कि नहीं यहाँ पर ऐसा होना चाहिए तो आप नहीं कर पाओगे। वो आपका मालिक ही चाहेगा। आपका मालिक जो बोलेगा आप वही करोगे। लेकिन बिजनेस में ऐसा नहीं है। अभी हम बिजनेस को लेकर के नहीं चलेंगे, बिजनेस की बातें नहीं करेंगे। ओनली फोकस करेंगे हम नौकरी पे। नौकरी को लेकर के बातें करेंगे। क्या है नौकरी? आखिर अगर हम नौकरी कर लेते हैं तो लाइफ में हम कितना बड़ा सक्सेस पाएंगे, किस मंजिल पे, किस मुकाम पे पहुंच पाएंगे। हम अपने अंश के लिए, अपने पीढ़ी के लिए कितना बड़ा संपत्ति छोड़कर जाएंगे। क्योंकि जब जन्म लिए हो तो मरोगे भी ना, जिंदा तो हमेशा नहीं रहोगे। अगर कोई फायदा लेता है तो मरता भी है। जब उसका समय आता है वो मर जाता है। लेकिन मरने के बाद आप अपने पीढ़ी के लिए कितने बड़े संपत्ति छोड़ करके जाओगे, और वहां से आपका जर्नी, जो आपका पीढ़ी होगा, अपना जर्नी कहां से स्टार्ट कर पाएगा। एक बात सबको याद रखना, आप जितने बड़े सक्सेस कर पाओगे, अगर आपने 50 करोड़ की संपत्ति छोड़कर जाओगे तो 51 करोड़ से आपका पीढ़ी स्टार्ट कर पाएगा, जो भी स्टार्ट करेगा। तो यही है कि नौकरी को अगर आप करते हैं तो नौकरी में मैक्सिमम आपको नौकरी लेने के लिए 10th तक तो हालांकि सब पढ़ने लगे हैं। पहले लोग समझदार नहीं थे, पढ़े लिखे नहीं होते थे, जो लोगों को पढ़ाया नहीं करते। लेकिन अब जो है मैक्सिमम लोग, अधिकतर लोग अगर माना जाए तो 99% लोग 10th तो पढ़ ही लेते हैं। लेकिन 10th तक तो कोई नौकरी प्राप्त नहीं होती। अगर आप नौकरी करेंगे तो 10th के बाद आपको 11th 12th 2 साल, और 12th के बाद ग्रेजुएशन कंप्लीट करने में 4 साल लग जाएंगे बड़े नौकरी के लिए। यानी कि अगर आपको माना जाए आप 8 साल देते हैं समय पढ़ने के लिए 10th के बाद, तब जाकर के आपका एक नौकरी हो सकती है। होगी नहीं, हो सकती है। वो आपके ऊपर डिपेंड है। अगर आपका किस्मत में नौकरी होगा, अगर आपके मेहनत उस लेवल का होगा, आप पढ़ने में उतना सक्षम होंगे, टैलेंटेड होंगे, तो आपका नौकरी हो जाएगा। जो कि 90% लोग इस मंच से, इस स्टेज से हट जाते हैं, क्योंकि कंपटीशन एक लोगों का नहीं होता है। कंपटीशन सिर्फ सुनने में है, लेकिन कंपटीशन एक भारी आवाज है। जो लाखों की भीड़ होती है उस कंपटीशन में, लाखों लोग उस एग्जाम को देने के लिए जाते हैं, जो उसमें से 1-1.5 हजार लोगों को मैक्सिमम माना जाए तो 4-5 हजार लोगों की सिलेक्शन होती है, सभी की नहीं होती। तो वहां पर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद आपकी नौकरियां हो सकती है, नौकरियां हो सकती है, नौकरी नहीं। क्योंकि नौकरी एक ही है, वो है आईएएस। बाकी सब नौकरियां हैं। नौकरियां को अगर हम माना जाए तो जीवन में कुछ बड़ा नहीं कर पाएंगे नौकरियां को प्राप्त करके, है कि नहीं? तो नौकरी में आप मैक्सिमम 1-1.5 लाख महीना कमा लोगे, और आप अपने अनुसार काम नहीं कर पाओगे। मालिक आपको देगा काम, बोल ये करो वो करो, आपको सुनना पड़ेगा, और नहीं तो फिर आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। नहीं सुनोगे तब
नहीं करोगे तब नौकरी में आपको रखा क्यों गया है? नौकरी में आपको एक नौकर की तरह रखा गया है ताकि आप एक मालिक की काम सुनो, है कि नहीं? तो नौकरी यही चीज है। और बिजनेस क्या है? अगर आप बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कोई पैसा नहीं लगता, बस आपके अंदर से एक आवाज निकलनी चाहिए, मैं तो साला 1-1.5 लाख के लायक हूं नहीं। मैं जब ये जिंदगी में जन्म लिया हूं, जब मैं इस धरती पे आया हूं, जब जिंदगी ने हमें एक सुनहरा मौका दिया है, जिंदगी जब हमने जन्म लिया है तो साला जरूर हमारे लिए अरबों खरबों का संपत्ति है। अगर जिस दिन ये आवाज ऑटोमेटिक आपके हृदय से निकलने लगी ना, तो आप उस काम को कर पाएंगे। बिजनेस सभी से नहीं हो सकता और नौकरियां भी सभी से नहीं हो सकता, लेकिन जो चीज को करने के लिए लग जाए ना, तो किसी का बाप नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। अगर आप कोई चीज को करने के लिए सक्षम है, टैलेंटेड है, ये हृदय से आवाज निकल रही है कि साला जब मुझसे नहीं होगा तो किसी से नहीं होगा, तो उस दिन आपको कोई नहीं रोक पाएगा। पूरा कायनात लग जाएगा लेकिन आपको नहीं रोक पाएगा वो काम को करने के लिए। तो बिजनेस क्या है? आपका अनलिमिटेड सोर्स है, अनलिमिटेड पैसे कमा सकते हो। लेकिन आपने ये बात सुना होगा कि नौकरी करके बड़ा बिजनेसमैन बन गया, बड़ा बिजनेसमैन बन के नौकरी में नहीं आया। तो यही है, लेकिन मैं सजेशन दूंगा बिजनेस करो। मैं सजेशन दे सकता हूं, बल्कि आपको मैं ये नहीं कह रहा कि आप बिजनेस ही करो। आपको जैसा लगता है, आपको ये जो कह रहा है वो सुनो। अगर आपको लग रहा है कि मैं इस एग्जाम को क्लियर कर लूंगा, किसी का बाप नहीं रोक सकता, तो आप उस एग्जाम को क्लियर कीजिए, मत किसी की सुनिए। और जब आप ये जान रहे हैं कि हमसे वो एग्जाम क्लियर नहीं होगा, जब साल 2 साल 4 साल 6 साल से मुझसे एग्जाम वो कंपटीशन क्लियर नहीं हो रहा, तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हो। माँ बाप को धोखा दे दो, समाज को धोखा दे दो, पूरा दुनिया को धोखा दे दो, लेकिन जिस दिन तुमने अपने आप को धोखा दे दिया ना, तो साला समझ लो तुम बर्बाद हो गए, कभी नहीं सक्सेस कर पाओगे, वो तुम्हारी जिंदगी ही बेकार चली गई। इसलिए आपको जो लगता है कि मैं ये कर सकूंगा वही कीजिए, लोगों की बातों में आओगे तो बर्बाद हो जाओगे। इसलिए इसका सुनो और खूब मेहनत करो। यही है नौकरी और बिजनेस। लगा दो दाम और तोड़ डालो उन चुनौतियों को जो तुम्हें कामयाब होने से रोक रही है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।